Please do like, comment, share, subscribe and thanks for watching. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जब जो लोग भी इसको सुनते हैं, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो हूँ और अच्छी खबरें निकाल के ला सकूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बुधवार 1 फरवरी को संसद में भारत सरकार का आम बजट पेश कर दिया है। बजट का मुख्य आकर्षक इनकम टैक्स में छूट का ऐलान रहा। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट पेश किया है। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जो वित्त वर्ष 2014 के रेल बजट का करीब 9 गुना अधिक है। साथ ही सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का ऐलान किया, जो पिछले साल के मुकाबले 33% है। देश के राजकोषीय घाटे के अगले वित्त वर्ष में जीडीपी के 5.9% पर रहने का ऐलान जताया गया है। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग के लोगों को बजट में बड़ी राहत दी है। 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये सुविधा सिर्फ नया टैक्स सिस्टम चुनने वाले टैक्स पर कोई मिलेगी। पुराने टैक्स रिजीम के तहत अब भी टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपए पर बनी हुई है। सरकार ने नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स के स्लैब में भी बदलाव किए हैं। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर अब 0 से 3 लाख रुपए की सालाना इनकम तक 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख तक रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट है। साथ ही यह साल 2013-14 में रेलवे को दिए गए पैसे का करीब 9 गुना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 5.93 लाख करोड़ के रक्षा बजट का भी ऐलान किया। यह पिछले साल के रक्षा बजट से करीब 5.67% अधिक है। इस बार रक्षा बजट में सरकार ने नए हथियारों की खरीद, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, रक्षा क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के दौरान देश के राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट के जीडीपी के 5.9% पर रहने का अनुमान जताया है। सरकार ने बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत खर्च पर 10 लाख करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया है, जो पिछले साल से करीब 33% अधिक है। साथ ही यह देश की कुल जीडीपी का 3.3% है। पिछले साल बजट में इसके लिए 7.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% पर रहने का अनुमान जताया। वित्त मंत्री ने बजट में महिला सम्मान बचत पत्र जारी करने का ऐलान किया। इसकी मियाद 2 साल के लिए होगी और इनके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से 2 साल के लिए 2 लाख रुपए जमा करवाए जा सकेंगे। इस पर सरकार द्वारा सालाना 7.75% ब्याज दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अन्न के उत्पादन में हम दूसरे देशों से बहुत आगे हैं। भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने में सबसे आगे है, जो स्वास्थ्य और पोषण के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि अब भारत को अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद के केंद्र को उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में बागवानी योजनाओं को 2200 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का ऐलान किया। इसके जरिए कारीगरों और शिल्पकारों की गुणवत्ता में सुधार लाने, उनके उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने और एमएसएमई वैल्यू चेन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरियों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का भी सुझाव रखा है। इसके जरिए कोरोना महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। निर्मला जी ने ऐलान किया कि पीएम आवास योजना का खर्च 66% बढ़ाया गया है। इसके लिए 79,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। पूंजीगत निवेश बढ़कर 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इंफ्रा पर खर्च बढ़कर 10 लाख करोड़ पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि देश में फार्मास्यूटिकल को बढ़ावा देने के लिए न्यू फार्मा प्रोग्राम बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए लैब की व्यवस्था की जाएगी। मेडिकल उपकरण बनाने वाले कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस बजट में कुछ महंगा हुआ है, जैसे सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी किचन चिमनी, प्लेटिनियम, सोना, चांदी, ये तो महंगे हुए हैं। एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल, लिथियम सेल, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, साइकिल, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें और खिलौना, ये सब सस्ते हो। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। वित्त मंत्री ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए मेक
एआई इन इंडिया को बढ़ावा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। यहाँ एआई को बढ़ावा देने के लिए खोज से लेकर तमाम तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। 2027 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2047 तक बच्चों में खून की कमी को दूर करेंगे। साथ ही कहा कि अब मेन होल साफ करने के लिए उसके अंदर आदमी नहीं उतरेंगे। शहरों में सफाई योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार के सृजन के लिए और छोटे उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकार काफ़ी कदम उठा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को जबरदस्त सफलता मिली है। महिलाओं के प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचाने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। हरित तकनीक और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं से एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को काफ़ी मजबूती मिल रही है। निर्मला जी ने कहा है कि बजट में सभी जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखा गया है। 80 करोड़ लोगों को अनाज केंद्र सरकार दे रही है। वसुधैव कुटुंबम थीम के जरिए आम लोगों के लिए एजेंडा तैयार करके हम स्थायी विकास की कोशिश में जुटे हैं। प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। पिछले 9 साल में हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। सीतारामन जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार कर रही है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने नौकरियों के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्राथमिकता बताई। महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यटन, बिजनेस माहौल को मजबूत करने की बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है। काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रलाभ योजना की घोषणा की गई है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोवर्धन के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को 1 और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा। मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया जाएगा। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। वाहन कबाड़ नीति के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान किया जाएगा। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए अगले 3 साल में 38,000 टीचरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। बजट में ई कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपए की जाएगी। ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द होगा और डिजी लॉक में सुविधाएं बढ़ेंगी। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता मिलेगा। क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान। एमएसएमई के ब्याज में 1% की छूट की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से 9 लाख की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सीनियर सिटीजन पर इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए तक जमा करवा सकेंगे। वहीं संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है।